Hello kids, in this video of IMO for class 7, I am going to discuss set A paper of 2024-25 which was held on 22nd October 2024. स्टार्ट करते हैं विथ लॉजिकल रीजनिंग। ये सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है तो इसमें कोई गलती भी हो सकती है। अगर आपको कहीं लगता है करेक्शन इज रिक्वायर्ड तो प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रीचेक। नाउ स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर विच विल कंप्लीट द गिवन नंबर सीरीज। दिस इज द सीरीज। हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू एट प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। तो नाउ फर्स्ट रिलेशन देखेंगे, यहाँ क्या है 5, 5 के बाद 6। नाउ यू कैन चेक 5 into 1 plus 1 is equal to 5 plus 1 is equal to 6. Now 6 के बाद क्या है 19, means we can write 6 into 3 plus 1, that is called 18 plus 1, that is equal to 19. Now one more check for 19, 19 into ऑड नंबर्स आ रहे हैं ना, 3 के बाद क्या आएगा 5 प्लस 1, 19 5 जा 95 प्लस 1 विल बी 96। तो सेम पैटर्न होगा, मीन्स यहाँ पर क्या रहा होगा 96 इंटू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 673। नाउ अब हमें बताना है 673 के बाद क्या होगा, तो 673 मल्टीप्लाइड विथ 9। वाई 9? बिकॉज यहाँ देखो फर्स्टली क्या था 1, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, 2 पर ऑड नंबर, ठीक है, प्लस 1। नाउ इसको सॉल्व करते हैं तो पहले ये मल्टीप्लीकेशन 9 3 जा 27 की 7 पावर आई 2, 9 7 जा 63, 63 प्लस 2 क्या होगा 65 की 5 पावर आई 6, 9 6 जा 54, 54 प्लस 6 क्या होगा 60 और इसके साथ प्लस 1 ऐड होगा तो दिस विल बी 6058, मीन्स ऑप्शन डी is if in a certain code language detail is written as this one। पहले हम देखते हैं what is the relation E P A I L, इसको क्या लिखा है F, then है E को H, P को V, A को D, I को K, L को O। now what is the relation? यहाँ देखो T के बाद क्या आता है E, D के बाद E F, means D पर प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 तभी गेट F, ठीक है। यहाँ E F G means how many digits 1 2 3, means यहाँ हो रहा है प्लस 3, T U V means प्लस 2, A के बाद B C D means प्लस 3, यहाँ क्या होगा प्लस 2 और यहाँ क्या होगा प्लस 3। मॉडर्न के लिए करते हैं। नाउ मॉडर्न में है M, M पर अगर हमने प्लस 2 किया तो क्या होगी वैल्यू M N O, ठीक है। वैसे हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी बिकॉज सबका अल्फाबेट पहला क्या है O, देन है O प्लस 2 के बाद क्या होना है प्लस 3, प्लस 3 O के बाद प्लस 3 क्या होगा O P Q R, means this will be R, means this option is wrong, this option is wrong। now then क्या है D, D पर क्या होगा प्लस 2, means E F, करेक्ट है, दोनों में ही F है तो अपना भी करते तो चलता। then है E, करेक्ट, E, E पर क्या होगा प्लस 3, E F G H, E के बाद क्या होगा F G H, यहाँ क्या होगा H, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टिल आपने पूरा करना है तो देखो E के बाद क्या होगा R और R पर क्या होगा प्लस 2, R S T आएगा और T के बाद क्या है N, N पर क्या आएगा प्लस 3, तो N के बाद क्या होता है O P Q, तो Q आ गया ना, मीन्स B इज द राइट ऑप्शन। ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन विथ अ गर्ल दीपिका सेड, दीपिका ने कहा गर्ल से योर मदर इज द मदर योर मदर इज द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन्स वाइफ, मीन्स कि जो दीपिका है कि टू किड्स हैं, वन इज गर्ल एंड सेकेंड इज सन। अब क्या बोला इन्होंने योर मदर इज द मदर इन लॉ ऑफ माई ओनली सन, मीन्स इस सन की जो वाइफ होगी उसकी मदर इन लॉ कौन होगी दीपिका, ठीक है। हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू दीपिका, गर्ल कैसे रिलेटेड होगी दीपिका से, डॉटर होगी, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। Now, next question is which of the following classes shows the relationship represented by the given Venn diagram? Polygons, triangles and squares। तो polygon वाला तो नहीं होगा। अब वुमेन्स, वुमेन्स ये वाला सर्किल हो गया, ये सारी वुमेन हो गई। मदर के अंदर ये मदर हो गया एंड टीचर्स, तो ये हो गई टीचर्स। कुछ मदर और कुछ जो मदर नहीं है वो भी क्या होगी टीचर।
Now select the correct water image of the given figure. Water image means यहाँ पर होगी, न्यूज क्या होगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में ही रिवर्स है। इमेज बनेगी, ये शेडेड पोर्शन नीचे होगा जो कि यहाँ है, और ये शेडेड पोर्शन अपर होगा यहाँ है। तो बी विल बी द राइट ऑप्शन। There is a certain relationship between figure 1 and 2 means this one. Establish the relationship between figures 3 and 4 by selecting a suitable figure from the option which will replace the question mark figure 4. ठीक है, now consider करते हैं यहाँ से 1 में स्क्वायर यहाँ था, फिर में शिफ्ट हुआ किधर, इस डायरेक्शन में, और ये ब्लैंक था तो ये क्या हो गया, कलर। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल विल बी फिल्ड हियर, तो वो होगा फिल्ड। नाउ दिस रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग ऑप्शन, आइदर दिस वन और दिस वन। ठीक है, नाउ अदर सिमिलरिटीज देख। नाउ देखो इस कॉर्नर पे जो फिगर था दिस वन, वो शिफ्ट हुआ सेंटर में और वो हो गया फिल्ड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एरो है ये कहाँ, सेंटर में, और क्या हो जाएगा इसका अपोजिट। यहाँ देखो व्हाइट था, यहाँ क्या होगा ब्लैक, यहाँ ब्लैक है तो यहाँ क्या होगा व्हाइट। ठीक है, डाउन पोर्शन था वो इस साइड को है ना, देखो इस साइड को, तो सेम वे ये एरो की डायरेक्शन होगी ऐसे होगी, मीन्स की ये इज द राइट ऑप्शन। दिस इज अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको लगता है कि कुछ और हो सकता है प्लीज राइट डाउन। नाउ नेक्स्ट है, two different positions of a dice are shown below. What is the sum of numbers opposite to the numbers 5 and 1? मीन्स कि हमें बताना है कि 5 के अपोजिट नंबर है और 1 के अपोजिट जो नंबर है उसका सम क्या होगा। तो देखो 5 के डाइस पर हमारे नंबर्स क्या होते हैं, 6, 5, 3, 2, 1। अब यहाँ देखो 5 के साथ 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 3 है, मीन्स दीज ऑप्शन विल नॉट बी इन अपोजिट ऑफ 5। 5 के अपोजिट में क्या होगा, जो यहाँ विजिबल नहीं है, मीन्स करेक्ट है। नाउ अब 1 के अपोजिट में हमें बताना है, देखो 1 एंड 3 एक साथ है, 1 एंड 3 साथ है, एक साथ है, मीन्स 1 के अपोजिट, यहाँ देखो 1, 4 के 1 के अपोजिट में 4, यहाँ हो गया। नाउ इन दोनों का क्या होगा 10, मीन्स ऑप्शन ई। मुझे एक बार को ये भी लग रहा है कि इट कैन बी 8 ऑल्सो, इसलिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, मीन्स आइदर ए और डी। Vinayak is facing towards south. He turns 90-degree clockwise and start walking. Then he takes consecutive left turns followed by a right turn. In which direction is he facing now? First of all, this type के क्वेश्चन के लिए हमें क्या बनाना होता है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शंस में दिस साइड नॉर्थ, दिस साइड साउथ, दिस साइड ईस्ट, और करेक्ट है। नाउ इसने क्या बोला, विनायक इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, मीन्स कि उसका फेस किस साइड को है, ठीक है। Then he turns 90-degree clockwise direction. Clockwise direction means this side, correct है। 90 डिग्री टर्न होगा, टर्न एंड स्टार्ट वॉकिंग, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, ठीक है। देन ही टेक्स 2 consecutive लेफ्ट। जब यहाँ पर है अगर उसकी पोजीशन, तो लेफ्ट किधर होगा, इस डायरेक्शन, ये फर्स्ट हुआ लेफ्ट। नाउ नेक्स्ट लेफ्ट क्या होगा, अब इसकी फेसिंग किधर को है, नॉर्थ को, लेफ्ट किस साइड होगा, राइट। अब उसके बाद क्या लिखा है, देन ही टेक्स 2 consecutive लेफ्ट टर्न्स फॉलोड बाय अ राइट टर्न। अब उसके बाद क्या होगा, एक राइट टर्न, राइट टर्न। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ, तो ये जहां था वहीं आ गया, मीन्स दिस विल बी साउथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if the numbers 7 and 4 and signs division and products are changed in each of the given options, which of the following becomes correct? तो नाउ यहाँ 4 की जगह पर क्या, डिवीजन की जगह क्या हो, प्रोडक्ट, देन 8 माइनस, यहाँ पर क्या है 24, 7 की जगह पर क्या हो जाएगा, करेक्ट है। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 8 जा 56 माइनस 4 से इसको डिवाइड किया, यहाँ क्या होगा 6, आंसर क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, ए इज द राइट ऑप्शन। स्टिल हम बाकी भी कर लेते हैं। सेकंड में देखो 7 की जगह 4 आएगा, यहाँ डिवीजन 24 आएगा, देखो 4 को अगर 24 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, और यहाँ क्या लिख रखा है तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ केस में देखो 7 डिवाइडेड बाई 8 लिखा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 4 इंटू 8 माइनस 24 डिवाइडेड बाई
7। अब 24 को अगर 7 से डिवाइड करोगे फ्रैक्शंस में आएगा, मीन्स कुछ पॉइंट्स में आएगा, और यहाँ क्या लिखा है 28, मीन्स दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ लास्ट के केस में देखो 4 को हम क्या लिखेंगे 7, प्रोडक्ट को क्या लिखेंगे 8। अगेन देखो अगर 7 से 8, 7 को 8 से डिवाइड करेंगे कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ क्या है इंटीजर पार्ट है, मीन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फर्स्ट वाला ही हमारा सही। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट्स ऑफ डॉट्स एज इन द गिवन फिगर। देखो सबसे पहला डॉट कहाँ है, इन तीनों में कंबाइन होना चाहिए। कंबाइन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ नहीं है, तो सबसे आउट हुआ। Now, अब देखो यहाँ देखो एक डॉट है जो ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल में है, ओनली ट्रायंगल रेक्टेंगल, तो इस पॉसिबल ही नहीं है, सर्कल इंक्लूड होगा तो इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल में यहाँ पॉसिबल है और यहाँ है ही नहीं, बी इज द राइट ऑप्शन, है ना। देखो एक हो गया ट्रायंगल रेक्टेंगल वाला, दिस वन जो सब में कॉमन है, दिस वन। बाद एक डॉट कहाँ है, सर्कल में, सर्कल में डॉट यहाँ पॉसिबल है, हम यहाँ लगाएंगे तो सर्कल एंड रेक्टेंगल में डॉट यहाँ लगा सकते हैं, सारे पॉसिबल है, डी इज द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल रीड द गिवन फिगर मैट्रिक्स। यहाँ पर देखो ये दोनों फिगर को क्या किया है, मर्ज किया है, ये और ये मर्ज हुआ है यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ मर्ज हो, मीन्स क्या हो जाएगा, ये डॉट ये डायग्राम हो गया, उसके बाद ये सेंटर में जाएगा, डायगोनली आएगा, मीन्स तरीके से कौन सा है, दो के डॉट्स यहाँ देखो, यहाँ पर दो डॉट एक साथ है, ये इज द राइट ऑप्शन। सम लेटर्स आर गिवन which are numbered as 1, 2, 5 and 6. Select the combinations of numbers from the option so that the letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. अब इंग्लिश वर्ड बनाना, यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, SHULD, शुड, ठीक है। शुड के लिए एच है, एस है, मैं सबसे एस के लिए क्या नंबर है 2, एच के लिए क्या है 6, तो ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। फिर ओ है, ओ के लिए है 5, के लिए है 4, एल के लिए क्या है 1 और डी के लिए है 3, मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन। लिखा है इफ 7 फरवरी ऑफ अ पर्टिकुलर नॉन लीप ईयर इज संडे, देन व्हाट डे विल इट बी ऑन फर्स्ट मार्च ऑफ द ईयर। सबसे पहले तो नॉन लीप ईयर का मीन्स इसमें हमारे 365 डेज होते हैं, 365 डेज है, मीन्स एवरी होगी 28 डेज। अब हमें बताना है फर्स्ट मार्च को क्या डेट होगा, डे होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन संडे, संडे की डेट क्या थी 7, नेक्स्ट संडे होगा 14, नेक्स्ट संडे होगा 21 और उसके नेक्स्ट संडे होगा 28। अब 28 को अगर संडे है तो फर्स्ट को क्या होगा, फर्स्ट मार्च को मंडे, सी इज द राइट ऑप्शन। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस इन विच द गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड, ये सेट होना, देखो ये कहाँ पर फिट हो रहा है, यहाँ पर, ये जो इसका नाउ ये आ गया, दिस लाइन, ये तो कहाँ फिट हुआ, एम्बेडेड हुआ ए में, ए इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द गिवन फिगर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13, so these the right. Now, what is the order of rotational symmetry of the given figure? Rotational symmetry का मीन्स है कि अगर हम किसी शेप को लेस देन 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं और एग्जैक्ट फिगर मिलता है तो दैट हैज रोटेशनल सिमेट्री। नाउ अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा एक्सिस ने आइदर इस एक्सिस को हम एक्सिस ले लें, ठीक है, या हम वर्टिकली ले लें, किसी एक को ले सकते हो आप, ठीक है। तो हमने हॉरिजेंटल वाले को लिया, अगर मैं इसको 90 डिग्री मूव करूंगी, इस ट्रायंगल यहाँ पर होगा और ये होगा दिस साइड, मीन्स इसमें सिमेट्री नहीं होगी क्योंकि वो डिफरेंट होगा। बट हम उसको वन मोर 90 डिग्री मूव कराएं तो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। ये मूव करने पर क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा। तो यहाँ पर लेस देन 180 डिग्री है, तो इसमें जो रोटेशन ऑफ सिमेट्री है वो 2 टाइम्स है, मीन्स अगर हम उसको एक और रोटेशन कराएं तो ये अपना एग्जैक्ट सेम प्लेस पे होंगे। रोटेशनल ऑफ सिमेट्री कितनी होगी 2,
रोटेशन ऑफ सिमेट्री का मीन्स क्या होता है, अगर किसी भी शेप को हम लेस देन 360 डिग्री पर रोटेट कराते हैं, इफ आफ्टर रोटेशन द शेप इज सेम एज ओरिजिनल शेप, देन देयर इज रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अपनी बार मूव कराने पर वो सेम आ रहा है, मीन्स कि हाउ मेनी टाइम्स हमने इस और दिस फिगर, अगर हम 180 डिग्री का रोटेशन देते हैं, दिस डायग्राम विल बी सेम आफ्टर रोटेशन। तो यहाँ 18 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द लीस्ट वैल्यू कौन देगा? नाउ यू कैन सी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 250, देखो अगर हमें विदाउट कैलकुलेशन देखना है तो भी आंसर मिल सकता है, तो इन दैट केस दिस विल बी द राइट ऑप्शन। कैसे, मैं बता देती हूँ। देखो अगर हमने 250 से -120 किया, वी गेट 130 प्लस 35, दिस इज 165। ठीक है, नाउ इन दिस केस दिस वैल्यू इज विथ माइनस साइन, दिस वैल्यू इज विथ माइनस साइन। ठीक है, दोनों ही विथ माइनस साइन है, वी कैन राइट इट 175 माइनस, इन दोनों को प्लस किया तो क्या होगा, 8 9 और 0 9, 1 प्लस 8 9, 2 प्लस 1 3, इसको माइनस करो, 9 से 5 माइनस किया 4, 9 से 7 माइनस किया 2, 3 से 1 माइनस किया 2 विथ माइनस साइन। दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज मोर पॉजिटिव और दिस इज मोर नेगेटिव, मीन्स ये हमारे क्या होगी, लीस्ट होगी इन दोनों में। नाउ इसको चेक करते हैं, 750 माइनस 890, तो दिस विल बी माइनस 140 प्लस 60, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 80। तो ये माइनस 80 इज मोर ग्रेटर देन दिस, वाई, बिकॉज दिस इज मोर पॉजिटिव। ठीक है, नाउ यहाँ देखो, यहाँ क्या है, 200 माइनस किया तो दिस बिकम्स माइनस 280 प्लस 119, ऐड किया, माइनस और प्लस से मीन्स सब्ट्रैक्शन होगा, 0 से 9 जाएगा नहीं, तो 10 से 9 1, 7 से 1 गया, 7 से 1 माइनस किया 6, 2 से 1 माइनस किया 1 विथ माइनस साइन। So now you can see this is more negative in comparison to others. This is the least value. Select the incorrect match. तो this is correct. This is also correct. यहाँ पे rectangle है, ये दो circles होंगे, यहाँ पर triangle ऊपर है and bottom पे circle होगा, तो यहाँ पे इन्होंने reverse कर दिया, तो this is the right option because ये incorrect match है। Question is, if this is divisible by 3, then x plus y can take which of the given value? तो अगर हमें divisible by 3 find out करना है तो हमें उसकी property पता होनी चाहिए। Property क्या होती है? If any number sum is divided by 3, if the sum of any number is divisible by 3, then that number is divisible by 3। ठीक है, अब इनका सम करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 2 10 प्लस x है प्लस 4 है प्लस 9 प्लस y plus 1 plus 8। If this sum is divisible by 3, ये नंबर डिवाइजिबल बाय 3 होगा। सम करते हैं तो सबसे पहले क्या है, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 18 प्लस 8 हो जाएगा 26। ठीक है, नाउ प्लस x प्लस y, अब 3 से डिवाइजिबल कब होगा, जो 3 की टेबल का टर्म्स हो, 26 से ज्यादा क्या होता है, 27। ठीक है, और भी नंबर ले सकते हैं, बट अगर हमने 26 के साथ, इफ फर्स्ट ऑप्शन 26 के साथ हमने 13 ऐड किया, तो ये आएगा 39, दिस इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 3, दिस इज डिवाइजिबल बाई 3। अब हमने 26 के साथ सेकेंड ऑप्शन 10 ऐड किया, 36, दिस इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाई 3 बिकॉज यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। नाउ अगर हमने 1 पुट किया, मीन्स की 27 आ जाएगा ना, 26 प्लस 1 27, डिवाइजिबल बाई 3, प्रॉपरली डिवाइड हो गया, मीन्स ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 7 5 जा 35, 35 प्लस 3 क्या होगा, 38/7। 7 को एक साथ रखती हूँ, मीन्स नाउ दिस वन, ये भी प्लस के साथ है तो प्लस आ जाएगा, 7 1 जा 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 12/7 माइनस, सॉरी प्लस, नाउ दिस टर्म 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3, नाउ दिस टर्म, ये टर्म क्या है, माइनस 9 3 जा 27 प्लस 1 28/9, नाउ लास्ट वन 3 4 जा 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 14/3 विथ माइनस। अगर इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 7 प्लस करेंगे तो दिस विल बी 38 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 50। करेक्ट है। सेम वे अगर हम बेस 3 वाले को देखें,
यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, डिनोमिनेटर में क्या होगा 3, -14 प्लस 7 है तो -7 आएगा, मीन्स ये साइन जो है हमारा क्या हो जाएगा -7/3। नाउ ये क्या बचा -28/, करेक्ट है। नाउ यहाँ पर एलसीएम क्या होगा 63, 7 9 जा 63 और 9 से 50 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा हमें 450, माइनस 3 से डिवाइड किया 63 को तो हमें क्या मिलेगा 21, और 21 7 जा होता है 47, 147। ठीक है, अब 9 से 63 को डिवाइड किया तो 7, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56 की 6 पावर आई 5, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 9। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो 450 पॉजिटिव है, माइनस इन दोनों को प्लस करो, 7 प्लस 6 13 की 3 पावर आई 1, 4 प्लस 9 13 प्लस पावर वाला 1 क्या होगा 14 की 4 पावर आई 1, 1 प्लस 1 और पावर वाला 1 क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 60, करेक्ट है। नाउ माइनस करते हैं, 0 से 3 माइनस किया 7, और 9 4 से 4 माइनस किया 0, 4 से 3 माइनस किया 1 डिवाइडेड बाई 63, मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन। Now, question is the given table shows the number of bananas donated to children by an NGO on each of the given 6 days. Find the average number of the bananas donated each day. तो एवरेज निकालने के लिए क्या प्लस करना है ना, मीन्स की 75 प्लस 60 प्लस 98 प्लस 120 प्लस 150 प्लस 79 डिवाइडेड बाई 6 डेज हैं तो यहाँ आएगा 6। नाउ प्लस करो, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 9 13 प्लस 9 क्या हो जाएगा 22, 2 पावर है 2, इसके साथ ऐड हुआ तो 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 9 24, 24 प्लस 2 26, 26 प्लस 5 31, 31 प्लस 7 38, तो यहाँ क्या आएगा 8, पावर क्या होगी 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, तो यहाँ क्या आएगा 582 डिवाइडेड बाई 6, 6 9 जा 54, तो यहाँ 9 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 4, और 4 के साथ अब 2 इंक्लूड होगा, 6 7 जा 42, तो 97 is the right option. Number is tripled and 8 is added. If the result is doubled, it becomes 94. What is the number? अगर हमने क्या किया, पहले तो रिजल्ट को डबल किया तो 94 बना, मीन्स रिजल्ट क्या था, रिजल्ट इज इक्वल टू 94 बाई डिवाइड किया तो क्या आएगा 47। क्यों किया मैंने, लिखा था इफ द रिजल्ट इज डबल, अगर रिजल्ट को डबल करे तो इट बिकम्स 94, तो व्हाट वाज द रिजल्ट 47। नाउ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, अगर हमने नंबर लिया x तो उसको ट्रिपल करने पर क्या होगा 3x प्लस 8 विल बी इक्वल टू 47 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। नाउ 3x 8 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो 7 माइनस 8 इक्वल टू 9। नाउ वी हैव 3x is equal to 9. So x will be equal to 39 by 3 is equal to 13. Correct? Now, what is the number? 13 means A is the right option. Find the value of x. तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी 7/5 है, यहाँ भी 7/5 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, इट कैन बी रिटेन एज 7/5 पावर इज x प्लस 1 प्लस 5। नाउ इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा 7/5, और इसकी जो पावर होगी वो विथ माइनस साइन हो जाएगी x प्लस, ठीक है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर दिया। नाउ ये देखो, अब यहाँ पर भी बेस सेम है, यहाँ भी सेम है, मीन्स ये क्या होगा 2x प्लस 6, क्यों y प्लस 5 क्या होगा 6, यहाँ पर माइनस x माइनस 3। नाउ हम x को एक साथ रखते हैं तो 2x प्लस x इज इक्वल टू -3 था, 6 अपोजिट साइड आया तो क्या बनेगा -6। नाउ दिस वैल्यू इज 3x इक्वल टू -9, x विल बी इक्वल टू -9 बाई 3 डिवाइड किया, दिस विल बी -3, मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी। Now, question is how many angles measure then less than 90 degree in the given figure? तो देखो each triangle में 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो गए, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए,
3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ। तो हाउ मेनी? 6 है ना, तो into 6 is equal to 18 angles. This is more than 12. D is the right option. Please find the value of this if a is equal to 5 and b is equal to -1. तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, क्या है 4a क्यूब मतलब 5 की पावर क्यूब, b स्क्वायर मीन्स -1 के स्क्वायर प्लस 7a मीन्स 7 इंटू 5 -8 b स्क्वायर था -1 का होल स्क्वायर प्लस इंटू a मीन्स 5, b मीन्स b क्यूब है मीन्स -1 का क्यूब। ओके, नाउ दिस विल बी 4 इंटू 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 और माइनस था तो +1। यहाँ क्या होगा 7 5 जा 5 माइनस यहाँ है 8 मल्टीप्लाइड विथ 1, यहाँ क्या हो जाएगा 5 जा 10 और विथ माइनस साइन है तो ये होगा 10 -1। क्यों? कि -1 की पावर 3 थी, अगर ऑड होती है तो -1, इवन होती है तो +1। नाउ यहाँ मल्टीप्लाई किया 500, 125 4 जा 1 500 प्लस 35 -8 से 1 को मल्टीप्लाई किया -8 -10। नाउ सॉल्व किया तो 535 -18 is equal to 517, ऑप्शन